सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत में भी ऋषि सुनक के नाम पर विवाद शुरू हो गया है। क्या ऋषि के पीएम बनने की खबर ने विपक्षी पार्टियों को एक नया मुद्दा दे दिया है? भारत में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बनाने के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं को क्या जवाब दिया गया, ये हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए। ब्रिटेन का पीएम बनने के बाद जब ऋषि सुनक सामने आए तो उनके अपने हाथों में कलावा बंधा हुआ था। ऋषि को सनातन धर्म और भारतीय पहचान पर गर्व है, पर ऋषि सुनक के नाम पर देश में नई बहस शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को पीएम बनाया। हम अब भी एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभाव वाले कानूनों में फंसे हैं। ऋषि का नाम लेकर सरकार को टारगेट करते ही बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया, क्या महबूबा जी जम्मू कश्मीर में एक अल्पसंख्यक समाज यानी गैर मुस्लिम नेता मुख्यमंत्री आप बनने देंगी? आप स्वीकार करेंगी? यही तो सवाल है आज जम्मू कश्मीर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बनने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमसे सवाल पूछा है तो हमने उनसे सवाल पूछा है। ये भारत में सबको अवसर मिलेगा, भारत का लोकतंत्र सबों के लिए है। माने हमें ये नौबत आ गई है कि हिंदुस्तान भारत को इंग्लैंड से अनेकताओं को कैसे सम्मान देना, हमें उनसे सबक लेना पड़ता है। मिसाल हमारे हजारों साल से अगर हमारे दुनिया में एक मिसाल था अनेकताओं का जश्न मनाने का, अनेकताओं को सम्मान देने का, वो हिंदुस्तान था। पर पिछले 8 सालों में जो हम देखे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि हमें किसी और देश से सबक सीखने की जरूरत है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं और पिछले 200 सालों में ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के पीएम हैं। इनका बीजेपी या मोदी सरकार से कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी ऋषि का नाम लेकर भारत में सियासत हो रही है। कि उनको खुशी मनाना चाहिए, न कि अपने ही मुल्क पर कटाक्ष करना चाहिए। हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ को तो पूरा हक है, और जितना हक माइनॉरिटीज़ को भारत में उतने दुनिया में कहीं नहीं है। खुद मनमोहन सिंह माइनॉरिटीज़ के ही थे, प्राइम मिनिस्टर बने, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने, उससे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, उससे पहले इस देश के अंदर पहले भी बहुत सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं जो बहुत उच्च स्थान पे रहे हैं। और ये कहकर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? वो हर चीज़ में इस देश को बदनाम करने में लगी रहती है। मैं 8 सालों का विशेष जिक्र किया क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। अब वाजपेयी जी की सोच और नरेंद्र मोदी की सोच के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। एक ही चीज में लगे हुए हैं कि जवाहरलाल नेहरू की विरासत को हम कैसे मिटाएं, 3 मूर्ति को खत्म कैसे करें। अभी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी अभी 3 मूर्ति हो जाएगा। देश में सुनक पर चल रहा सियासी संग्राम सच्चाई से दूर है। अल्पसंख्यकों को देश के सर्वोच्च पदों पर बैठने का मौका देना भारत की परंपरा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सहित 3 मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं और ज्ञानी जैल सिंह भी भारत के राष्ट्रपति बनाए गए थे। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं। इसके बावजूद भारत को ब्रिटेन से सबक लेने की बेवजह सीख दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।